राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। लोग कहते हैं कि प्रेम में हमें कुछ मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रेम में पाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में लेन देन तो एक व्यवहार हो गया। प्रेम कहाँ रहा? सच्चा प्रेम तो वही है जो कुछ भी ना मांगे, और मांगे ही क्यों, मांगने का होश ही ना रहे। जहाँ हम सामने खड़े हैं तो हमें ये शब्दों का तो सहारा लेना ही नहीं है, भावों का सहारा तो हमें लेना ही नहीं है। बस हमें अपनी एक भक्ति का और अपने इष्ट का दर्शन करना है, उनके चरणों का दर्शन करना है। हमें क्यों कुछ मांगना है? अगर हमारी मांगने की सद्बुद्धि वहाँ पे रही, इसका मतलब है कि हम भगवान से भी जुड़े ही नहीं हैं। क्योंकि भगवान से जो जुड़ जाता है वो मांगना भूल जाता है, और भगवान देना कभी नहीं भूलते हैं। भगवान वो हर चीज़ देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। हाँ, वो हो सकता है कि हमें ना दिया जाए, और वो हमें जब भी महसूस होता है जब हम मांगते हैं। जब हम मांगेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी ज़रूरत है। हम वहाँ मांगते हैं और फिर नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि हमें मिला नहीं, लेकिन जब हमें बिना मांगे सब कुछ मिलता है तो बहुत खुशी होती है उस बात की। तो मुझे लगता है कि कभी भी जाओ मंदिर में सिर्फ दर्शन करने के लिए जाओ, कभी ये सोच के मत जाओ कि हमें कुछ पाना है। एक बार की बात है, जब हम शुरू में ब्रजधाम गए तो ऐसा होता था कि पहले बरसाना जाया करते थे। हमारी सखी सहेलियाँ होती थी, सभी लोग जाते थे मिलके, तो बरसाना पहले जाते थे। तो पैरों में हम स्लीपर भी डाल के जाते थे। एक बार की बात है, हमारी स्लीपर फूल वाले के पास रह गई, और हम वहाँ से, क्योंकि हम जब ब्रज में जाते हैं तो हमें ये होश ही नहीं रहता है कि हमारा क्या कहाँ है कैसे है। हम सब कुछ शायद सुध बुध भूल जाती है हमारी वहाँ पे। हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है कि हमें दर्शन करने हैं, हमें दर्शन करने। तो वहाँ से हम निकल लिए। जब हम वृंदावन पहुँचे तब हमें याद आया, तो मुझे लगा कि श्री जी चाहती है कि तुम ब्रिज में आके नंगे पैर चलो। जब तुम्हारे रज लगेगी, मस्तिष्क में लगेगी, तब वो ज़्यादा भक्ति का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि उनका एक संकेत था हमारे जीवन में। नेक्स्ट टाइम जब भी गए हमने कभी भी पैरों में कुछ नहीं डाला, नंगे पैर ही गए। एक बार की बात है कि दर्शन करके, जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तब तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। इतनी तेज़ धूप होने के बाद, जो लॉकडाउन हुआ था उस समय की बात है, धूप तेज़ थी और हम दर्शन करने के लिए निकल गए। हमें उस समय बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि ज़मीन गर्म है। वहाँ से जब हमने दर्शन कर लिए, वापस आने लग गए तो देखा पैरों में छाले हो गए थे। अब मुझसे चला नहीं जा रहा था, और बाइक वाला जो था, पहले गाड़ियाँ नीचे ही रोक लिया करते थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि बाइक हमारी आपको यहाँ मिलेगी, आपको यहाँ पैदल चल के आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम शायद चल नहीं सकते थे, दोनों पैरों में छाले थे। अब हम कहीं ना कहीं, क्योंकि दर्शन हो चुके तो हमें अपने शरीर का होश आया, उससे पहले हमें सिर्फ दर्शन दिखाई दे रहे थे। और जब हमने पूरे भाव के साथ दर्शन किए हैं तो उसका हमें फल भी मिला है, उसी समय मिला है। राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि वो बाइक वाला कहाँ से आ गया। जब उसने आवाज़ लगाई तो हमने मुड़ के देखा, तो मैंने कहा भैया आपने बोला था कि हम नीचे मिलेंगे, फिर आप ऊपर कैसे आ गए? तो बोले कि मैंने पुलिस वालों से नज़र बचा के, मैंने कहा आपको ना चलना पड़े तो इसलिए हम यहाँ आ गए। आप सबके लिए ये एक कहानी होगी, लेकिन मेरे लिए ये कृपा है, क्योंकि राधा रानी ने देखा कि हम चल नहीं सकते, तो उन्होंने उस बाइक वाले को ऐसी सद्बुद्धि दी कि वो खुद ही ऊपर आ गया। हमें कुछ भी कहने और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही हमने मांगा था। बस हमें ये विचार आ रहा था कि चलूँ कैसे, चला नहीं जा रहा था। एक पैर में हो तब भी चल सकते हैं, दोनों पैर में छाले थे। तो हमने कृपा कहीं ना कहीं देखी है राधा रानी की, और ऐसी कृपा एक बार नहीं कई बार देखी है। और आपके मन में जब भी विश्वास बढ़ता है, भगवान के प्रति हो या किसी के प्रति भी हो,
कि अगर सामने से भी कोई रिस्पॉन्स मिला हो, विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस इंतज़ार करने की आवश्यकता है। अगर हम इंतज़ार करेंगे तो हमारे जीवन में वो सब आता है जो हमें पता ही नहीं चलता, कहाँ से कैसे आता है ये भी पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं कृपा भगवान की होती है, तभी हमारा लगाव, हमारा खिंचाव उनकी तरफ होता है। उनकी कृपा के बगैर तो कहते हैं पत्ता नहीं हिल सकता है, तो हमारे कदम उनकी तरफ कैसे चल सकते हैं। अगर हम उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ हमारा रुझान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोच लेना चाहिए कि ये हमारी नहीं, स्वयं भगवान ऐसा चाहते हैं, जो कि हमें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें साथ हमें भी देना है, फिर हमें इग्नोर नहीं करना है, फिर हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। जब पता चल जाए कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान ऐसा करवा रहे हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब भगवान करवाते हैं, संकल्प करवाते हैं, तो पूरा भी तो वही करते हैं। फिर हमें सोचने की आवश्यकता ही क्या है। जब वो संकल्प लेता है तो पूरा भी वही करता है। विश्वास करें, फल भी मिलेगा, और मांगे कुछ भी ना। मुझे लगता है कि मांगने से हमारी बुद्धि का परिचय होता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं। किसी के आगे, अगर हम साधारण से मनुष्य के आगे मांगते हैं, तब भी हमारी बुद्धि का परिचय होता है कि हमारी सोच क्या है, हम क्या मांग सकते हैं, हमारी कितनी बड़ी सोच है। और जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनके आगे मांगना, तो हमारी कुछ कह नहीं सकते कितनी छोटी सोच हो सकती है। क्योंकि भगवान सब कुछ देता है, लेकिन बिना मांगे। मांगने से उतना ही देता है, लेकिन बिना मांगे सब कुछ देता है। ऐसा हमने खुद देखा है जीवन में। जब भी प्रेम करो, निस्वार्थ करो, निस्वार्थ भाव से मंदिर जाओ, अपना एक आत्म कल्याण समझ के जाओ कि हमारी आत्मा की खुशी है, हमें परमात्मा से मिलना है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलना है। ये सोच के जाओ, सब कुछ देंगे। भगवान बहुत दयालु है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।